पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। भारत में आस्था सिर्फ धार्मिक भावनाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि अब ये एक विशाल आर्थिक तंत्र का भी रूप ले चुकी है। मंदिर न केवल पूजा अर्चना का केंद्र हैं, बल्कि वे अब संगठित तरीके से प्रबंधन, संचालन और प्रशासन का एक नया मॉडल भी प्रस्तुत कर रहे हैं। धार्मिक पर्यटन और मंदिरों से जुड़ी गतिविधियां देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देने लगी हैं। अब समय आ गया है कि इस क्षेत्र को और व्यवस्थित और वैज्ञानिक तरीके से संचालित किया जाए। यही कारण है कि अब भारत में टेम्पल मैनेजमेंट कोर्स शुरू होने जा रहा है, जो मंदिरों के प्रबंधन को एक प्रोफेशनल दृष्टिकोण से देखने और उन्हें कुशलता से संचालित करने के लिए प्रशिक्षित करेगा। धार्मिक स्थलों की बढ़ती लोकप्रियता और आर्थिक योगदान ने इसे एक विशाल उद्योग में बदल दिया है। साल 2022 में नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत का मंदिर अर्थतंत्र देश की कुल अर्थव्यवस्था में तकरीबन 3.2 लाख करोड़ रुपए का योगदान कर रहा है, जो उस समय के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 2.32% था। ये आंकड़े इस बात की पुष्टि करते हैं कि भारत में धार्मिक पर्यटन केवल आध्यात्मिकता से जुड़ा विषय नहीं रहा, बल्कि ये एक समृद्ध और विकसित होती अर्थव्यवस्था का एक अभिन्न अंग बन चुका है। इसके अलावा साल 2023 में भारत ने तकरीबन 19 मिलियन अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों का स्वागत किया, जिसे पर्यटन से 28.7 अरब डॉलर की विदेशी मुद्रा आय हुई। ऐसे में साल 2028 तक पर्यटन और आतिथ्य उद्योग से 50,000 करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व उत्पन्न होने की उम्मीद है। धार्मिक पर्यटन इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, क्योंकि भारत में तकरीबन 60% पर्यटन धार्मिक स्थलों से जुड़ा हुआ है। विशेष रूप से अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद वहां के तीर्थयात्रियों की मांग में साल दर साल 5 गुना वृद्धि देखी गई है। इसी तरह वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में मार्च 2024 में दान ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए, जिसमें 11.14 करोड़ रुपए का योगदान हुआ। इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि मंदिरों का प्रभाव सिर्फ आध्यात्मिक नहीं बल्कि आर्थिक भी है। यही कारण है कि मंदिरों में कुशल प्रबंधन, सुरक्षा, भीड़ नियंत्रण और आर्थिक पारदर्शिता के लिए एक नई शिक्षा प्रणाली की आवश्यकता महसूस की गई। इसी कड़ी में वाराणसी स्थित संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय ने टेम्पल मैनेजमेंट नामक एक विशेष कोर्स शुरू करने की घोषणा की है, जो इस क्षेत्र में करियर बनाने के इच्छुक लोगों को प्रशिक्षित करेगा। अब ऐसे में सवाल ये है कि आखिर टेम्पल मैनेजमेंट कोर्स है क्या? दरअसल टेम्पल मैनेजमेंट कोर्स मंदिरों के संचालन, रख रखाव और प्रशासन से संबंधित है। इसमें धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन, श्रद्धालुओं की सुविधाओं का प्रबंधन, मंदिर परिसर की स्वच्छता और सुरक्षा, भीड़ नियंत्रण, आर्थिक पारदर्शिता जैसे विषय शामिल किए गए हैं। ये कोर्स पारंपरिक कर्मकांडों, ज्योतिष, वास्तुशास्त्र और पूजा पाठ से जुड़े ज्ञान को आधुनिक प्रबंधन तकनीकों के साथ जोड़कर एक व्यवहारिक दृष्टिकोण प्रदान करेगा। इस कोर्स में छात्रों को मंदिर निर्माण के सिद्धांत, मूर्ति प्रतिष्ठा और प्राण प्रतिष्ठा की विधियां, वास्तुशास्त्र के नियम, भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा रणनीति और मंदिर के लिए भूखंड चयन और निर्माण के वास्तुशास्त्रीय सिद्धांत जैसे विषयों की पढ़ाई कराई जाएगी। साथ ही ये कोर्स 3 महीने, 6 महीने और 1 वर्ष की अवधि में उपलब्ध होगा। नामांकन 1 अप्रैल 2025 से शुरू होगा और 1 अप्रैल से 15 मई तक ऑनलाइन दाखिले लिए जा सकेंगे। अब वैसे तो दुनिया में कई धार्मिक अध्ययन और धर्मशास्त्र से जुड़े कोर्स उपलब्ध हैं, लेकिन मंदिर प्रबंधन पर इस तरह की पढ़ाई पहली बार शुरू की जा रही है। इससे मंदिरों के संचालन में शिक्षित और प्रशिक्षित पेशेवरों की एक नई पीढ़ी तैयार होगी। अमेरिका और यूरोप में चर्च मैनेजमेंट से जुड़े कोर्स विश्वविद्यालयों और सेमिनरीज में पढ़ाए जाते हैं, जहां पादरियों या धार्मिक नेताओं को प्रशिक्षित किया जाता है। वहीं जापान में बौद्ध मंदिरों और शिंतो श्राइन के संचालन के लिए पारंपरिक शिक्षण की व्यवस्था है, जिसमें मठों के भीतर प्रशिक्षु तैयार किए जाते हैं। इसके अलावा इजराइल में रबी प्रशिक्षण कार्यक्रम होते हैं, जो यहूदी धार्मिक स्थलों के संचालन और धार्मिक नेतृत्व से जुड़े हैं। लेकिन भारत का ये कोर्स अनूठा है, क्योंकि ये भारतीय परंपराओं और आधुनिक प्रबंधन तकनीकों को एक साथ जोड़ने वाला पहला औपचारिक पाठ्यक्रम होगा। अब हालांकि भारत में भी कुछ विश्वविद्यालय और संस्थान पहले से ही पुजारी बनने की पढ़ाई करवाते हैं। इनमें काशी हिंदू विश्वविद्यालय, हरिद्वार का गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, तिरुपति का संस्कृत विद्यापीठ, बेलूर मठ स्थित रामकृष्ण मिशन
और उड़ीसा का श्री श्री विश्वविद्यालय शामिल हैं। लेकिन अब तक कोई ऐसा कोर्स नहीं था जो मंदिरों के व्यापक प्रबंधन, प्रशासन और धार्मिक पर्यटन को एक संगठित तरीके से सिखा सके। वहीं अब धार्मिक पर्यटन भी तेजी से बढ़ रहा है। मेक माई ट्रिप की 2023 की इंडिया ट्रैवल ट्रेंड्स रिपोर्ट के अनुसार 2021 की तुलना में 2023 में धार्मिक स्थलों की खोजों में 97% की वृद्धि हुई। अयोध्या के लिए 585%, उज्जैन के लिए 359%, बद्रीनाथ के लिए 343 और केदारनाथ के लिए 322% अधिक खोजें हुई। ये आंकड़े इस बात का संकेत हैं कि भविष्य में धार्मिक पर्यटन का दायरा और भी बढ़ने वाला है, जिससे मंदिरों का प्रबंधन एक चुनौतीपूर्ण कार्य बन जाएगा। अब गौरतलब है कि भारत में आस्था और अर्थव्यवस्था का ये अनूठा संगम मंदिरों को केवल धार्मिक स्थल से कहीं अधिक बना रहा है। अब मंदिरों का संचालन एक संगठित प्रणाली का हिस्सा बनने जा रहा है, जहां धार्मिक अनुष्ठान ही नहीं बल्कि मैनेजमेंट, प्लानिंग, इवेंट ऑर्गेनाइजेशन और लॉजिस्टिक्स का भी महत्व होगा। वाराणसी का ये कोर्स इस क्षेत्र में नई क्रांति ला सकता है और आने वाले समय में भारत में टेम्पल मैनेजमेंट को एक सम्मानजनक करियर विकल्प के रूप में भी स्थापित कर सकता है। अब संभावना है कि आने वाले वर्षों में इस तरह के कोर्स देश के अन्य विश्वविद्यालयों और धार्मिक संस्थानों में भी शुरू किए जाएंगे। ये भारत की धार्मिक अर्थव्यवस्था को और अधिक संगठित और सशक्त बनाएगा, जिससे आध्यात्मिकता और प्रबंधन दोनों का समुचित विकास होगा। अब मंदिरों में सिर्फ घंटियां नहीं बल्कि एक नए युग की गूंज भी सुनाई देगी। आज के लिए इतना ही। ये सामग्री आपके लिए जुटाई थी उर्वशी शेखर ने और वीडियो संयोजन किया था राहुल कुमार ने। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसे तमाम रोचक जानकारियों के लिए बने रहिए न्यूज़ हाट।